वक्फ संशोधन बिल 2025 में एक बड़ा बदलाव यह है कि अब वक्फ की मैनेजमेंट में गैर मुस्लिमों को शामिल करना जरूरी कर दिया गया है। यह बदलाव सेंट्रल वक्फ काउंसिल और स्टेट वक्फ बोर्ड्स दोनों पर लागू होगा। इसके अलावा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी CEO के पद के लिए मुस्लिम होने की शर्त को भी हटा दिया गया है। इसका मतलब यह है कि अब कोई गैर मुस्लिम भी वक्फ जायदादों को मैनेज करने वाली अहम पोजीशन पर बैठ सकता है। ये पहली बार है कि वक्फ के धार्मिक ढांचे में गैर मुस्लिमों को औपचारिक तौर पर शामिल करने का प्रोविजन किया गया है। पहले सेंट्रल वक्फ काउंसिल में सभी मेंबर्स मुस्लिम होते थे, क्योंकि ये एक धार्मिक बॉडी है जो पूरे मुल्क में वक्फ नीतियों को देखती है। नए बिल के तहत 22 मेंबर्स में से कम 4 गैर मुस्लिम होंगे। इनमें सरकारी अफसर, लॉ एक्सपर्ट्स या दूसरी फील्ड के लोग शामिल हो सकते हैं। हर स्टेट वक्फ बोर्ड में 11 मेंबर्स होते हैं। अब इनमें से 3 मेंबर्स गैर मुस्लिम होंगे। ये मेंबर्स सरकार की तरफ से नॉमिनेट किए जाएंगे, यानी उनकी नियुक्ति और तकर्रुरी में वक्फ बोर्ड का कोई कंट्रोल नहीं होगा। हुकूमत दावा करती है कि इससे वक्फ मैनेजमेंट में पारदर्शिता और जवाबदेही आएगी और गैर मुस्लिमों की शमूलियत से सिस्टम में करप्शन और गलत इस्तेमाल कम होगा। एक और दावा यह है कि ये एक सेकुलर अप्रोच है जो सबको बराबर मौका देता है। सेकुलर अप्रोच का दावा बीजेपी हुकूमत करती है, जो सिर्फ एक मजाक से ज्यादा नहीं लगता।